उसके अगले दिन शाम को राधिका रेजिग्नेशन देने होटल मूनलाइट जाती है। राधिका, रुक जाओ। कौन है? कौन है यहाँ? कौन हो तुम? और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मेरा पीछे पड़े हो? क्यों परेशान करते रहते हो मुझे? सामने क्यों नहीं आते? प्लीज सामने आओ, मैं कहती हूँ, तुम सामने आ जाओ। कौन हो तुम? मैं संजना हूँ। मैं वही हूँ जिसकी आवाज तुम्हारी आवाज के साथ मिलती है तो लोग तालियां बजाते हैं। मैं वही हूँ जो तुम्हें हमेशा साया के रूप में नजर आती हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुमसे क्या चाहती हूँ ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस होटल के ओनर राजीव तुमसे क्या चाहता है। अरे क्या चाहता है वो मुझसे? मैं इस क्लब में सिर्फ गाना गाने के लिए रखी गई हूँ। मैं यहाँ गाना गाती हूँ और उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है, बस। सिर्फ गाना नहीं राधिका, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इस क्लब में जो कुछ भी होता है वो दुनिया की नजर में पट्टी बांधने की एक साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? मुझे इसमें कोई साजिश दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि साजिश तो मुझे तुम्हारी इन्हीं बर्तावों में दिखाई देती है। एक छलावे की तरह आती हो तुम, कभी दिखाई देती हो, कभी दिखाई नहीं देती। इसके पीछे क्या राज है, ये तो बताओ मुझे। इस राज का शिकार कुछ दिनों के बाद तुम भी हो जाओगी राधिका। कभी तुम्हारी तरह मैं भी इसी क्लब में गाना गाती थी। तुम यहाँ गाना गाना क्यों छोड़ दिया? राधिका, अब तुमने काम का सवाल पूछा है, यही बताने के लिए तो मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इसी क्लब में गाना गाती थी। मेरी आवाज के पीछे लोग दीवाने थे। जब मैं गाती थी तो पूरी क्लब तालियों से गूंजता रहता था। राजीव सर, आप यहाँ? हाँ, बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम प्रोग्राम खत्म करके आओगी और मैं तुमसे मिल पाऊंगा। कुछ काम था क्या सर मुझसे? अरे, तुम इतनी अच्छी तरह से गाती हो कि पूरा शहर तुम्हारी आवाज का दीवाना बन चुका है। लोग तुम्हारी गाना सुनने के लिए सुबह से क्लब में आकर प्रोग्राम की इंतजार करते हैं। लोगों की जुबान पर बस तुम्हारा ही नाम होता है और आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। इसलिए खुश होकर मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। इतनी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी सर? मुझे गाने की तनख्वाह तो मिलती है, तो फिर इतनी महंगी गिफ्ट लाने की वजह जान सकती हूँ क्या मैं? देखो संजना, कभी कभी हमारी क्लब में बड़े खास किस्म के मेहमान आते हैं। तुम्हें उनके सामने बस उनके लिए परफॉर्म करना होगा। लेकिन राजीव सर, आपकी ये खास मेहमान यहाँ क्लब में बैठकर भी तो मेरी गाना सुन सकते हैं। नहीं संजना, ये दरअसल इतने खास किस्म के लोग होते हैं कि लोगों के सामने वो नहीं आते हैं, और ये मेरे इज्जत के सवाल भी तो है ना। आखिर वो लोग कौन हैं जो आम आदमी के बीच आना नहीं चाहते? मुझे एक बार उन लोगों से मिलना पड़ेगा। संजना, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर, मुझे कब उन लोगों से मिलने जाना है? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है संजना। इस क्लब के ऊपर वाले कमरे में सब कुछ अरेंज किए हुए है। 1 घंटे के बाद तुम वहाँ आ जाना। सर, ये संजना है। मैंने उसे आप लोगों के बारे में सब कुछ बोल दिया है। संजना, ये सब शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन है। तुम्हें उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना होगा। तुम्हें उन्हें जितना खुश करोगी वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा खुश कराएंगे। क्या मतलब? मतलब कि तुम हमारा दिल बहलाओ और हम तुम्हारा। अरे, हमारे आगे एक अच्छा सा गीत गाओ जैसे हम सबका दिल बहल जाए। उसके बाद संजना उनके सामने गाना गाती है। उनके बीच रहकर उसे ये पता चलती है कि ये सब ड्रग्स माफिया है। वो अपने बिजनेस की थ्रू शहर की हर जगह ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ये लोग तो ड्रग्स माफिया हैं। इन लोगों की वजह से ना जाने कितनी मासूमों को हर रोज मौत की सामना करना पड़ता है। कितनी मासूमों की जिंदगी बर्बाद होता है। ये सब नाम के बिजनेसमैन हैं। बिजनेस के नाम पर ये लोग ना जाने कितने गलत काम करते रहते हैं, और उनका साथ इस क्लब की ओनर राजीव भी दे रहा है। मैं इन सबको पुलिस के हवाले जरूर करवाऊंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसे कहकर संजना पुलिस को फोन लगा रही थी, तब राजीव आकर उससे फोन छीन लेता है। संजना, संजना, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये सब मेरे खास मेहमान है। तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन तुम तो उनके खिलाफ सबूत ढूंढने लगी, पुलिस को फोन करने जा रही थी। हाँ, मैं पुलिस को फोन कर रही थी। तुम्हें क्या लगा था
मैं इन जैसे गिरे हुए लोगों का दिल बहलाऊंगी। मैं तुम सबकी असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। तुम सबको सजा दिलवाऊंगी। ड्रग्स के कारोबार के साथ साथ ना जाने कितने गलत काम करते रहते हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, सबको हवालात के अंदर करवाऊंगी। तुम यहाँ से जिंदा वापस आओगी तब तो सबके सामने बता पाओगी। राजीव, ये लड़की हमारे लिए खतरा बन चुकी है, उसको अपने रास्ते से हटाना होगा। जो हमारा साथ देगा वो ही जिंदा रहेगा, वरना उसको मौत मिलेगी। इतना कहकर वो लोग संजना को गोली मार देते हैं।